पप्पू यादव चुनाव जीतने के बाद अपने क्षेत्र में जिस तरीके से एक्टिव है, उस बात से साफ साफ इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि जनता ने उनको निर्दलीय सांसद बनाकर के लोकसभा में क्यों भेजा है। पप्पू यादव जब से चुनाव जीते हैं, लगातार क्षेत्र में औचक निरीक्षण कर रहे हैं और फिर अधिकारियों का क्लास लगा दे रहे हैं, डॉक्टरों का क्लास लगा दे रहे हैं, डीएम से फोन पर बात कर रहे हैं, उनको निर्देश दे रहे हैं कि यह कार्य हो जाना चाहिए। पप्पू यादव जिस तरीके से एक्टिव है, इस बात को साफ साफ समझा जा सकता है कि पप्पू यादव लोकसभा चुनाव जीतने के बाद जो है काम करना चाहते हैं और काम ऐसे वैसे नहीं करना चाहते हैं, बल्कि पूरी शिद्दत और पूरे ढंग से करना चाहते हैं। अब पूरी खबर क्या है और पप्पू यादव कहां कहां घूम करके आए हैं, हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और कैमरे के पीछे है विशाल। पप्पू यादव चुनाव जीतने के बाद अभी सांसद के रूप में शपथ भी नहीं लिए हैं, लेकिन अपने क्षेत्र का लगातार दौरा कर रहे हैं। जब दौरा करने वो जाते हैं तो औचक निरीक्षण करते हैं, कई जगहों पर पहुंच जाते हैं, कभी वो अस्पताल में पहुंच जाते हैं, अस्पताल की गंदगी देख करके डॉक्टरों की क्लास लगा देते हैं, कभी वो अचानक से बस स्टैंड पहुंच जाते हैं, वहां पे जल जमाव देख करके वहां के अधिकारियों की क्लास लगा देते हैं, तो कभी रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं। पप्पू यादव का हाल फिलहाल का एक वीडियो जो है खूब सोशल मीडिया पर घूम रहा है। पप्पू यादव पूर्णिया स्टेशन पर पहुंच जाते हैं औचक निरीक्षण करने, और वहां पर जाने के बाद स्टेशन मास्टर की क्लास लगा देते हैं। स्टेशन मास्टर को इतना तक कह देते हैं कि आपको अगर काम नहीं करना है या आपको अगर जानकारी नहीं है तो ये सब हमारे राज्य में नहीं चलेगा, अपना ट्रांसफर करवा लीजिए। पप्पू यादव जब पूर्णिया स्टेशन पर घूम रहे थे तो एक जगह देखे जहां पे यात्रियों के बैठने की सुविधा होनी चाहिए थी, जहां पर यात्रियों को बैठाया जाना चाहिए था, वहां पर कुछ सामान रखा गया था और उस जगह को बंद करके रखा गया था। पप्पू यादव उस ओर इशारा करते हैं और स्टेशन मास्टर से पूछते हैं कि आखिर यात्रियों के बैठने की जगह पर यह सामान क्यों रखा गया है। स्टेशन मास्टर इस बात का उचित जवाब नहीं दे पाता है। स्टेशन मास्टर कहते हैं कि वहां पर जो है ठेकेदार काम कर रहा है और इसलिए सामान रखा हुआ है। वो पूछते हैं कि ठेकेदार कौन है। स्टेशन मास्टर ये भी नहीं बता पाते हैं कि ठेकेदार कौन है। उसके बाद पप्पू यादव जो है आग बबूला हो जाते हैं। पप्पू यादव स्टेशन मास्टर से पूछते हैं कि स्टेशन पर सेकंड इन कमांड कौन है। स्टेशन मास्टर इस बात का भी जवाब नहीं दे पाते हैं और इस बात पर पप्पू यादव जो है और गुस्सा हो जाते हैं। पप्पू यादव लगातार सवाल करते हैं, स्टेशन मास्टर के पास सवालों का जवाब नहीं होता है और इस बात से पप्पू यादव इतने आहत होते हैं कि वो साफ साफ स्टेशन मास्टर को कर देते हैं कि अगर आपको ऐसा करना है तो आप अपना ट्रांसफर यहां से करवा लीजिए, मेरे राज्य में ऐसा काम नहीं चलेगा। पप्पू यादव जिस तरीके से चुनाव जीतने के बाद एक्टिव हैं, लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। जब वो अस्पताल जाते हैं तो मरीजों से मिलते हैं, स्टेशन जाते हैं तो यात्रियों से मिलते हैं, उनको क्या समस्याएं आ रही हैं इस बात का पता लगाते हैं और फिर उस बात के लिए तुरंत डीएम को फोन लगा देते हैं। डीएम को इस बात का निर्देश देते हैं कि जल्दी से जल्दी इन समस्याओं को दूर करने का आप काम कीजिए। और पप्पू यादव जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो साफ साफ इस बात की ओर इंगित कर रहा है कि बिहार में एक बड़ा चेहरा पप्पू यादव के नाम पर पॉलिटिकल लीडर के रूप में उभर रहा है। पप्पू यादव राजनीतिक रूप से जितने अलग थलग पड़े हुए थे, अपने काम की वजह से उतना ही अलग दिख रहे हैं। पप्पू यादव ने अभी तक शपथ नहीं लिया, लेकिन अपने क्षेत्र में जिस तरीके से घूम रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, उनकी समस्याओं को जान रहे हैं, उस तरीके से साफ साफ समझा जा सकता है या फिर सोचा जा सकता है कि एक राजनीतिक रूप से नेता को कैसा होना चाहिए। बाकी आप फिलहाल इतना समझ लीजिए कि पप्पू यादव जिस तरीके से काम कर रहे हैं, अच्छे अच्छे नेताओं को जो है टक्कर दे सकते हैं, अच्छे अच्छे नेताओं को समस्या दे सकते हैं। तेजस्वी यादव जो यादवों के सबसे बड़े नेता हैं, उनको शायद पप्पू यादव पीछे छोड़ करके आगे जा सकते हैं। बाकी इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, पप्पू यादव को लेकर के आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट के माध्यम से हम तक जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।